उत्तर भारत की फिल्म सिटी नोएडा के मारवा स्टूडियोज में इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ 124th बैच का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और विजवंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AF यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रोफेसर KG सुरेश, वाइस चांसलर मक्खनलाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, पद्मश्री नलिनी अस्थाना, प्रसिद्ध कथक डांसर फखरे आजम, फाउंडर एंड मैनेजिंग कंसल्टेंट एट इनेट प्रो लीडरशिप डेवलपमेंट कोच सौरभ खंडेलवाल, प्रसिद्ध अभिनेता ऋचा मेहता, मॉडल लजरी.PR, हिमानी चौधरी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में पुष्प गुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया किया और स्टूडेंट्स को एक मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में कड़ी मेहनत और समर्पण के महत्व पर जोर दिया। साथ ही एजुकेशन की परिभाषा भी समझाई। पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हुए कहा, आपका परिणाम आपकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी स्टूडेंट्स को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देखिए, मारवा इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के तौर से आज हम जब जिसको पूरी दुनिया जो है जिसको सम्मान के तौर से देख रही है, तो संदीप मारवा जी, उनकी पूरी टीम ने जिस जुनून और जज्बे के साथ इस संस्थान को जो है वो पूरी दुनिया में पहचान दी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने जो है वो मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। इसी से आज समुंदर से नूर निकलेगा। तो उसी संकल्प के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी जज्बे के साथ हज़ारों की तादाद में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको एक नए मुकाम देने के लिए इस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी हैं। मुझे बहुत खुशी है, 124वें बैच की आज हमारी इनॉग्रेशन हुई है। AFT बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया का ये अपना एकमात्र ऐसा संस्थान बना है जहां 124वें बैच की विमोचन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। और आज के इस पूरे कार्यक्रम में मुझे खुशी इस बात की है कि AFT से ही निकले हुए छात्र आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी आज इस 124वें बैच के मुख्य अतिथि थे। और इन 32 सालों में एशियन एकेडमी ने अंतर्राष्ट्रीय नाम कमाया है। हम लोग 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और ये हमारा आज 11वां रिकॉर्ड बना है। 9 रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि जो 123वां हमारा कन्वोकेशन हुआ था वो भी अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, क्योंकि अब तक 123 कन्वोकेशन किसी भी संस्थान की नहीं हुई थी। बहुत आज भाग्यशाली दिन है। हम लोग ऐसे बड़े खुशी, हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ, इस एकेडमी के साथ पिछले 30 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। और संदीप जी कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते हैं जो हमें ना बुलाए। तो मेरा सौभाग्य है जिस तरीके से आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो नया बैच आया है और शायद ही कोई दूसरी एकेडमी होगी जिसने इतने कम समय में इतना काम किया है। और सबसे अच्छी बात है, एक ध्येय लग्न, एक विचार से जो अग्रसर होते हैं संदीप जी, तो वो करके छोड़ते हैं। और ये बात मुझे यहाँ के बच्चों में भी झलक आई। एक सिंसियरिटी, एक डेडिकेशन और एक विजन, ये तीनों चीज़ें रहती हैं। और ये इस सुअवसर पे जो हमें आज मिलना हुआ, 124 साल जो अपने सेलिब्रेट करने, तो मेरा सौभाग्य है कि इस एकेडमी को और भी आगे बढ़ते हुए देखूँ मैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो उनको ये दिमाग में रहेगा कि इस साल में हमने ज्वाइन किया, जो एक रिकॉर्ड है। मैं सबसे पहले तो संदीप मारवा जी को और उनके पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ। नए बैच के विद्यार्थियों को एक नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। कोई ये साधारण बात नहीं है किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए कि 124 बैच निकले। और मैं समझता हूँ कि पिछले 4 दशकों से ये संस्था जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अभूतपूर्व योगदान कर रही है। और जिस तरीके से हमारा एंटरटेनमेंट सेक्टर बढ़ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, काबिल लोगों की ज़रूरत है, प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि एफ्ट जो है,
वही काम कर रही है, विद्यार्थियों को तैयार करना, फ्यूचर रेडी करना, इंडस्ट्री के जो बदलते जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सभी नए टेक्नोलॉजीज को समाहित करते हुए विद्यार्थियों को नए चुनौतियों के लिए तैयार करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही आवश्यक है। बहुत अच्छा लगा एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दिस वुड बी द सेकंड फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट एंड आई नो द जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम टू बिकमिंग एन एक्टर टू बिकमिंग एन ब्रांड एम्बेसडर टू really being there and doing and performing well. So मैंने इसलिए जो मैंने अपनी स्पीच में दी, मैंने उसमें ये जरूर जिक्र करा, it's okay to not know where you are leading to, but it's not okay to not perform or skipping the class or not doing hard work to or not being determined. It's very important to make sure, यहाँ तक कि 50% जंग तो लड़ ली कि ये कोर्स करना है, but कोर्स के आगे एक्सीड करने के लिए you have to be determined in what you want to achieve. Thank you so much. Thank you. एक तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, like you know it's a big thing. 124th batch of for any institution, I think is a huge achievement. The second thing I want to tell the students is कि आप जिस institution में हैं उस experience का फायदा उठाइए, because 124 बैच अगर निकले हैं तो यहाँ की faculty, यहाँ के institution को बहुत clarity है with what they are doing. So it becomes very beneficial for the students that they don't have to struggle. They would have a clarity in terms of the educators who are there in the institution, और इसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में practical application लेना बहुत ज़रूरी है. Don't just depend on books and the bookish knowledge, because classroom के बाहर की ज़िंदगी practical ज़िंदगी है. उसके लिए अपने को classroom में तैयार करिए. मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस आप स्टडी में आ रहे हैं ये करत की विद्या है, तो इसका मतलब प्रैक्टिकली आप यहाँ पे इस साइंस को यूज करें एंड डू इट. जस्ट डू दोज थिंग्स जो आप सोच रहे हैं उसको एक्शन में परिवर्तन कीजिए. और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंस्टीट्यूट में. क्यों? क्योंकि आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, वो भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं. तो बस टीम बना के आप कर दीजिए. If you want to make a film, make a film. If you want to interview people, start interviewing people. Do it on a daily basis. Meet random people if you have to. But practice. Or practice. Thank you.